अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको मैथ में बहुत हेल्प करेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो व्हाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इम्पोर्टेंट टू लर्न। अक्सर स्टूडेंट मुझसे ये सवाल करते हैं कि HCF सीखना जरूरी क्यों है। ऑफ कोर्स एट फर्स्ट इट हेल्प्स फॉर योर एग्जाम्स प्रिपरेशन। देखिए, आप क्लास 6 का कोर्स पढ़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको उसका एग्जाम्स देना है और ये टॉपिक क्योंकि आपके बुक का पार्ट है, सो यू हैव टू लर्न इट। लेकिन क्या ये सिर्फ एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है? सो आंसर इज बिल्कुल नहीं। हम HCF की मदद से बहुत सी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स और इवन मैथ्स प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। Here are some real life and maths uses. So number 1 is equal grouping problem. अगर कभी आपके पास 24 चॉकलेट्स और 36 कैंडीज हों और आप उन्हें दोस्तों में इक्वली डिवाइड करना चाहें ताकि कोई नाराज होकर ये ना कह सके कि हमें कम मिली या हमें ज्यादा मिली, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम HCF यूज करते हैं। नंबर 2, सिंप्लीफाइंग फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को उनके लोएस्ट फॉर्म में लाने के लिए भी HCF बहुत जरूरी है। टाइलिंग एंड पैकिंग प्रॉब्लम। जब चीजों को वेस्ट फ्री डिवाइड करना हो, इक्वली डिवाइड करना हो, तो उसके लिए भी हम HCF की हेल्प लेते हैं। ओके, नाउ द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्बो क्वेश्चंस, HCF प्लस LCM। देखिए, हायर क्लासेस में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें दोनों कॉन्सेप्ट की मदद से ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, HCF एंड LCM। तो इसीलिए इसके लिए भी हमें HCF का आना बहुत जरूरी है। तो HCF एक बेसिक स्किल है जो आपको मैथ में स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अब बात करते हैं व्हाट इज HCF। HCF होता क्या है? सो अकॉर्डिंग टू बुक डेफिनेशन, HCF of 2 or more number is our greatest or highest number which divides all the given numbers। यानी ये वो नंबर होता है जो सबको completely डिवाइड करता है और सब में कॉमन भी होता है। The HCF is also called the greatest common factor और greatest common divisor। HCF को हम greatest common factor या greatest common divisor भी कहते हैं। बुक में 2 डेफिनेशन है, तो चलिए दूसरी देख लेते हैं। HCF और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 or more given numbers is the common factor of given numbers which is the greatest of all common factor। हम ये कह सकते हैं कि HCF एक ऐसा नंबर है जो तमाम गिवन नंबर में कॉमन होता है और सबसे बड़ा होता है और वो उन तमाम गिवन नंबर्स को डिवाइड भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज हम नंबर्स लेते हैं 12 एंड 18। सबसे पहले हम देखेंगे कि 12 और 18 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। 12 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। 18 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। फैक्टर्स मालूम कैसे करते हैं, इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। ये देखेंगे इनमें से कौन से फैक्टर्स कॉमन है। अब आप देखें 1 कॉमन है तो हम लिख लेंगे कॉमन फैक्टर्स आर 1, 2 कॉमन है 2, 3 कॉमन है 3। अब 4 कॉमन नहीं है, इसमें है इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्या कॉमन है? 6, दोनों में 6 है तो 6, तो ये अब हमारे कॉमन फैक्टर है। आगे देखें 12 कॉमन नहीं है, 9 और 18 भी कॉमन नहीं है, एक में है दूसरे में नहीं है। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हमने क्या देखना है, हमने सबसे पहले फैक्टर्स मालूम कर लेने हैं गिवन नंबर्स के, फिर उनमें से जो कॉमन है वो मालूम कर लेने हैं। उसके बाद हम देखेंगे सबसे हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है। सो हाईएस्ट फैक्टर इज 6, तो ये हमारा HCF होगा। सो वी विल राइट HCF ऑफ 12 एंड 18 इज 6। अब आप ये देखें, ये 6, 12 और 18 को completely डिवाइड भी करता है। 6 2 the 12, 6 3 the 18। We have 3 easy ways to find HCF। So number 1 is listing method, number 2 prime factorization method, number 3 division method। अब तीनों मेथड्स को सेपरेटली एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। सो नंबर 1 लिस्टिंग मेथड। तो लिस्टिंग मेथड जो मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल सॉल्व करके दिखाई, जिसमें मैंने सबसे पहले फैक्टर्स मालूम किए, उनमें से कॉमन फैक्टर्स निकाले और जो फैक्टर सबसे हाईएस्ट था वो लिख लिया। सो दिस मेथड इज कॉल्ड लिस्टिंग मेथड। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेट्स सपोज वी हैव 30 एंड 45 इन द क्वेश्चन। हमें इनका HCF फाइंड आउट करना है बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनके प्राइम
फैक्टर्स मालूम करेंगे। प्राइम फैक्टर्स कैसे मालूम करते हैं उस पे भी एक डिटेल वीडियो है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। अगर आपको मालूम है तो चले आगे चलते हैं। फिर 30 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2, 3, 5। 45 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 3, 3 एंड 5। अब हम देखेंगे इनमें से कौन से फैक्टर्स कॉमन है। तो अगर आप देखें तो इसमें 2 तो कॉमन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये 2 3 कॉमन है, सो वी विल राइट 3। नेक्स्ट ये 5 कॉमन है, सो वी विल राइट 5। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स मालूम करेंगे और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 3 5 15, सो दैट विल बी आवर HCF, ठीक है। अब देखें हम प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम मालूम करेंगे प्राइम फैक्टर्स, उनको हम लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे इनमें से कॉमन कौन से हैं प्राइम फैक्टर्स, कॉमन प्राइम फैक्टर्स को लिख लेंगे। उसके बाद उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा HCF आ जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम बड़ा नंबर डिवाइडेड बाय छोटा नंबर, तो इसमें बड़ा नंबर क्या है 48 डिवाइडेड बाय 18। तो आप देखें 18 टू द 36 माइनस करेंगे, 8 में से 6 जाएगा 2, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 12। अब देखिए हमारा रिमाइंडर क्या है 12। अब हम रिमाइंडर को अब डिवाइजर बना लेंगे इस 18 का, ठीक है। जो हमारा पहला डिवाइजर है उसको अब हम यहां अंदर ले आएंगे। क्लियर। सो 12 1 द 12। प्रोसीजर हमने डिवीजन वाला ही फॉलो करना है। सिर्फ इसमें क्या चेंजेस है कि हमारा जो डिवाइजर हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो अब हमारा डिवाइजर बन जाएगा और जो प्रीवियस डिवाइजर था वो अब हमारा डिवाइडेंड बन जाएगा। अब 18 में से 2 माइनस करें 6 आएगा। अब देखिए 6 रिमाइंडर है तो अब ये जो लास्ट डिवाइजर था अब वो यहाँ पे दोबारा अंदर आ जाएगा। so 6 2 12। अब देखिए अब रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमने ये सारा प्रोसीजर तब तक रिपीट करना है जब तक हमारा लास्ट रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, ठीक है। अब जब हमारा लास्ट रिमाइंडर जहां पे 0 आएगा तो वो हमारा ये जो डिवाइजर था ये HCF कहलाएगा। तो ये 6 था, सो हम कहेंगे HCF ऑफ 48 एंड 18 इज 6। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, HCF होता क्या है, यूज कहाँ कहाँ होता है, और 3 मेथड्स टू फाइंड HCF। HCF को मालूम करने के 3 तरीके, और फिर बुक डेफिनेशन प्लस रियल लाइफ एग्जांपल्स। जब HCF का नाम आए तो आपने डरना नहीं है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें, आई विल आंसर। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।